प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड ने अपनी अधिकृत वेबसाइट upmsp.edu.in पर सत्र 2023-24 का पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया है। उसमें कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में 30% बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पूर्व में सूचना थी कि 30% बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसीलिए आपको जो पाठ्यक्रम मिला था वो 30% बहुविकल्पीय प्रश्नों के अनुसार मिला था। किंतु यहाँ आपको यह भी जान लेना है कि यदि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते तो ऐसा पाठ्यक्रम होगा, इस तरह का पेपर होगा। यद्यपि यूपी बोर्ड ने कोई सूचना नहीं दी है, जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि 30% बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, इन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का, 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क 50 अंक का होगा और खंड ख भी 50 अंक का होगा। खंड क में जो 50 अंक के प्रश्न होंगे वो 7 होंगे। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें आपको पढ़ना क्या है? हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, यानी प्रारंभिक उसका, और भारतेंदु और द्विवेदी युग, ये 2 काल जो 9 में आपने पढ़े थे उसी तरह आपको 11 में पढ़ने हैं। इन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 अंक के होंगे। इस तरह से 5 अंक का प्रश्न होगा। जो दूसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी पद्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल, ये 3 काल पढ़ने हैं। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाएं, इन पर भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 5 अंक के। इस तरह से 10 अंक हो गए दोनों प्रश्नों के। तीसरा, एक गद्यांश पर आधारित है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना है, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उनका उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक, इसलिए 10 अंक का ये प्रश्न है। चौथा प्रश्न, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनेंगे, उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए यह भी 10 अंक का प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे आएंगे, पूर्व के वीडियो में इसकी हमने विस्तार में चर्चा की थी, इसलिए यहाँ हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। अगर आप विस्तार में जाना चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 5वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और ख। क में किसी एक लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय, ध्यान रखिएगा जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी है, 5 अंक। और ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। छठा प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी एक कहानी का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित कोई एक प्रश्न या सारांश या उद्देश्य लिखना है, 5 अंक। और 7वां है, निर्धारित नाटक से एक प्रश्न, प्रमुख पात्र या सारांश आदि पर एक प्रश्न करना, आपको 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। खंड ख 8वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है। क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और ख में संस्कृत पद्य यानी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, और दोनों के लिए 7-7 अंक निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न, किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 10वां प्रश्न खंडों में बटा है। खंड क में संधि आएगी, दीर्घ, गुण, यण और अयाद में से किन्हीं 3 पर आधारित 3 संधि विच्छेद वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आपको सही विकल्प चुनना है, 3 अंक। और ख में आपसे रूप पूछा जाएगा, आत्मन नामन राजन जगत सरित सर्व इदम यद, यानी संज्ञा और सर्वनाम, इनमें से प्रत्येक पर एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, 2 आते हैं, दोनों के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11, यह भी खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ख अनेकार्थी शब्द, ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 12वां प्रश्न काव्य सौंदर्य के तत्व का है, और आपके यहाँ काव्य सौंदर्य के तत्व में रस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस हैं। अलंकार में अनुप्रास एवं अश्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह। जबकि छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, प्रत्येक पर 2 अंक हैं। और इनकी परिभाषा उदाहरण, यानी एक रस, एक छंद और एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है, पेपर में 2-2 दिए जाएंगे। 13वां प्रश्न पत्र लेखन संबंधित है। उन 3 विषयों में से कोई 2 पत्र आएंगे, नियुक्ति आवेदन पत्र,
बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र और अपने नगर या गांव के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, कोई एक पत्र आपको लिखना होगा। 14वां प्रश्न निबंध का है, इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। आपके यहाँ गद्य में कुल 6 मुख्य पाठ पढ़ने हैं, 2 अतिरिक्त। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि बांक का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन का थातु घुमक्कड़ जिज्ञासा और रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब। ये 6 मुख्य पाठ हैं जिस पे प्रश्न उत्तर आएंगे। 2 अतिरिक्त जानकारी के पाठ आपको पढ़ने हैं, 7वां 8वां, सड़क सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण। अगर काव्य की बात करें तो काव्य में आपको कुल 5 कवियों को पढ़ना है, संत कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कविवर बिहारी और महाकवि भूषण। और इनसे संबंधित जो रचनाएं आपके किताब में हैं उन सभी को पढ़ना है, अलग से शीर्षक लेकर समय नहीं बढ़ाना है। कथा साहित्य की बात करें तो 4 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, प्रेमचंद की बलिदान, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, यशपाल, समय और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित। इनसे सारांश और उद्देश्य 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई एक आपको लिखना होता है। नाटक आपके यहाँ जो चलता है आपके जिले में उसको देखिएगा, जैसे प्रयागराज में सोतपुत नाटक चलता है। और अंतिम बात, संस्कृत खंड से 6 पाठ आपको पढ़ने हैं, वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम, लोभ पापस्य कारणम। इन्हीं पर आधारित श्लोक और इन्हीं पर आधारित गद्यांश आएंगे जिनका आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो उसकी सूचना फिर से आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।